तो दोस्तों, क्या आप लोग भी जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो न्यूजीलैंड में आके सेटल होने के लिए? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी रेजिडेंट वीजा क्या है। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप है एलिजिबिलिटी चेक करना। सबसे पहले देखना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं। इस वीजा के लिए आप लोगों को सबसे पहले 55 साल से कम का होना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके पास स्किल्ड जॉब या ऑफर लेटर होना चाहिए अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर से। तीसरी चीज और सबसे जरूरी, आपको मिनिमम 6 स्किल्ड रेजिडेंट पॉइंट चाहिए इस वीजा को मीट करने के लिए। स्टेप 2 में बात करते हैं स्किल्ड रेजिडेंट पॉइंट्स। अब सवाल आता है कि ये पॉइंट्स आप लोगों को कैसे मिलेंगे। आपको 3 से 6 पॉइंट मिलते हैं बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन, बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी। ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा। या फिर आप लोगों की इनकम मीडियन वेज से 1.5 गुना, 2 गुना या 3 गुना ज्यादा होनी चाहिए। एक्स्ट्रा 1 to 3 पॉइंट्स मिलते हैं आपको न्यूजीलैंड में स्किल्ड जॉब वर्क एक्सपीरियंस के। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने बैचलर डिग्री ले रखी है तो 3 पॉइंट मिलेंगे उसके, और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए स्किल्ड फील्ड के अंदर। मास्टर्स है तो 5 पॉइंट, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस 6 पॉइंट हो जाते हैं। पीएचडी और 3 गुना ज्यादा इनकम है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जॉब ऑफर है वो फुल टाइम होना चाहिए, मिनिमम 30 आवर्स पर वीक का। अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर से ऑफर लेटर होना चाहिए। एनएसको लेवल 1 to 3 की जॉब है तो एटलीस्ट मीडियम वेज कमा रहे हो आप लोग। अगर एनएसको लेवल 4 to 5 की जॉब है तो एटलीस्ट 1.5 टाइम्स कमा रहे हो मीडियम वेज का। ध्यान रहे, फेक ऑफर लेटर से बचना। आज की डेट में बहुत ज्यादा स्कैम होते हैं। हमेशा न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके लिस्ट ऑफ अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के अंदर चेक करो कि वो अक्रेडिटेड है या नहीं है। www.immigration.govt.nz पे। स्टेप 4 में बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, सबमिट करना पड़ेगा आप लोगों को, फ्री है। अगर रिक्वायरमेंट मीट करते हो तो इनविटेशन टू अप्लाई, आईटीए, मिल जाता है आप लोगों को इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की तरफ से। डॉक्यूमेंटेशंस रेडी रखो जैसे कि पासपोर्ट, क्वालिफिकेशन प्रूफ, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आइल्स या टॉफल, पुलिस क्लियरेंस, मेडिकल सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करो, फी सबमिट करो। आज की डेट में $6,450 है। एप्लीकेशन के बाद इमिग्रेशन न्यूजीलैंड आपकी फाइल को असेस करेगी और अप्रूवल पे आपको रेजिडेंट वीजा मिल जाएगा। स्टेप 5 में बात करते हैं आफ्टर वीजा ग्रांटेड उसके बाद क्या होगा। इस वीजा से आप न्यूजीलैंड में इंडेफिनेटली रह सकते हो, काम कर सकते हो, पढ़ सकते हो, अपने पार्टनर को ला सकते हो, और 24 साल के से अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी लेके आ सकते हो। रेजिडेंट वीजा के 2 साल बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हो और 5 साल बाद सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्लेमर है, मैं कोई लाइसेंस इमिग्रेशन लॉयर या एडवाइजर नहीं हूँ। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है। लीगैलिटीज और डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमेशा एक लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइजर से कांटेक्ट करें। सेव कर लो इस वीडियो को, टैग कर दो उस फ्रेंड या फैमिली मेंबर को जो न्यूजीलैंड आने का प्लान कर रहा है, एंड फॉलो कर लो एज द मुसाफिर फॉर मोर न्यूजीलैंड लाइफ टिप्स लाइक दिस।